लेकिन चीन की तरफ से क्या ताइवान पर यह अटैक किया जाएगा? ताइवान को पूरी तरह से अपने शिकंजे में लेने की तैयारी यहां पर क्या शुरू की गई है? लेकिन चीन ने ताइवान के पास ये सैन्य अभ्यास इसे नाम दिया है, जिसकी शुरुआत उसकी तरफ से की गई, जिसमें चीन के फाइटर जेट्स हों या फिर युद्धपोत हों, उन्हें शामिल किया गया। चीन युद्धाभ्यास का जो मकसद है वो ताइवान पर दबाव बनाना है, उसे पूरी तरह से डराना है। चीन युद्धाभ्यास से सैन्य ताकत का प्रदर्शन अपनी कर रहा है। वहीं चीन की जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है उसकी तरफ से युद्धाभ्यास किया गया है, जिसके बाद ताइवान को घिरता हुआ दिखाया गया। लेकिन चीन की तैयारी किसी जंग से कम नहीं लग रही है। वो युद्धाभ्यास इसे बता रहा है, लेकिन जंग से कोई तैयारी कम नहीं है। ताइवान को चीन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें चीन जल हो या फिर जमीन, यहां तक कि आसमान से भी ताइवान को पूरी तरह से अपने शिकंजे में लेता हुआ दिख रहा है। ताइवान पर चीन के हमले का जो खतरा है वो पूरी तरह से मंडराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और चीन ने ताइवान को घेरते हुए चारों तरफ से घेरा बनाया है, चाहे जल की बात करें, आसमान की बात करें या फिर धरती से। वहीं ताइवान द्वीप के आसपास 9 लोकेशंस हैं जहां पर यह युद्धाभ्यास किया गया है, जहां अपने हथियारों को इंप्लांट किया गया है चीन की तरफ से, जिससे ताइवान और चीन के बीच में जो तनाव है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि चीन इसे सिर्फ युद्धाभ्यास कह रहा है, वो कह रहा है कि यह सिर्फ वॉर प्रैक्टिस है, इसमें जरिए ताइवान को किसी भी तरीके से हम कोई भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, कोई युद्ध का अटैक जो है वो यहां पर नहीं करने वाले। लेकिन आप देखिए, आखिर चीन जब अपने हथियारों को मैदान में उतार रहा है तो उसने कैसे उतारा है? वॉरशिप देखिए, चीन का लियाओ ऑनिंग ये एयरक्राफ्ट, जिसे ताइवान के पास जो समुद्री सीमा है वहां पर उतार दिया गया, जिसके जरिए वो ताइवान को पूरी तरह से धमकाता हुआ दिख रहा है। एक धमकाने की पूरे एक्शन में है और ऐसे वॉरशिप्स को लगाया गया है जहां उसने लियोनिंग वॉरशिप है, जो कि सबसे ज्यादा लियोनिंग एयरक्राफ्ट, सबसे ज्यादा अत्याधुनिक जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसमें से एक है। वहीं न सिर्फ लियोनिंग एयरक्राफ्ट को उसने तैनात किया है, इसके अलावा आप देखिए एयरक्राफ्ट को भी कैसे लगातार वो ताइवान के आसमान में घुमा रहा है, उसके चारों तरफ वो घेरा बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके एयरक्राफ्ट देखिए ताइवान के आसमान में कैसे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं ताइवान पर, जिसके बाद जो चिंता है वो ताइवान की बढ़ रही है। आसमान के अंदर अगर फाइटर जेट्स घूम रहे हैं तो ताइवान पर जो है वो अटैक चीन की तरफ से मिसाइल के जरिए भी करने की पूरी तैयारी की गई है। ये देखिए ताइवान पर आखिर जो अटैक है वो सिर्फ ग्राउंड से भी, सिर्फ आसमान से नहीं होगा, ना सिर्फ समुद्र से होगा, ग्राउंड से भी तैयारियां अपनी दिखाने की कोशिश की गई है। और चीन ये कह रहा है कि ये सब युद्धाभ्यास है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान को लगातार उसकी तरफ से ये कोशिश हो रही है कि दबाव उस पर बनाया जा सके, क्योंकि वो हमेशा ही कहता रहा है। देखिए ये वो तमाम तैनातियां हैं, तमाम हथियारों की तैनाती है जिनका मुंह सीधे तौर पर ताइवान की ओर इस वक्त चीन की तरफ से कर दिया गया है। यानी किसी भी तरह जो दबाव है वो पूरी तरह बनाया जा सके ताइवान को लेकर, और ताइवान के अंदर जो इस वक्त घबराहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूं आखिर कैसे समुद्र में भी ताइवान ने, जहां एक तरफ लियानिंग अपना जो शिप यार्ड है उसको लगाया, शिप कैरियर है उसे लगाया गया है, वहीं कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह से चाइना के एक्टिव है। ताइवान पर अटैक के लिए जो अपनी सेना है उसे अलर्ट मोड पर चीन की तरफ से रखा गया है। तो कहा यह जा रहा है कि कभी भी एक बड़ा अटैक किया जा सकता है ताइवान पर, एक स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पर लगाई जा रही है। और अपने हथियारों की जो तस्वीरें वो कैसे जारी कर रहा है चाइना, एक के बाद एक, ये पूरे इंप्लांटेशन जहां जहां पर चाइना की तरफ से लगाई गई है, और दूसरी तरफ जो हथियार हैं उनकी नुमाइश कैसे कर रहा है यहां पर ड्रैगन, जो बता रहा है ताइवान को कि हमने तैयारी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ यहां कर ली है, और अभी तक जो दावा हम यहां पर करते रहे हैं उसके बाद मुश्किलें अब ताइवान की यहां पर बढ़ेंगी। यानी तैनाती अलग अलग जगह पर यहां पर कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट आपको इसी बीच बताएं, जहां पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी कि जहां इससे पहले प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भारत का जो रुख है वो पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से पूरी तरह सख्त है, और इस वक्त अब एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की धरती पर पहुंच चुके हैं
विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान में जहां एससीओ समिट को लेकर पाकिस्तान की धड़कनें लगातार बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने भी आई, क्योंकि इस समिट को सफलतापूर्वक पूरा कराना किसी चैलेंज से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए। भाई वो लगातार भारत से उम्मीद कर रहा है कि इस समिट के जरिए अपने रिश्तों को जो है सुधारे, लेकिन भारत एक लगातार ये संदेश दे चुका है पाकिस्तान को कि ये समिट का हिस्सा सिर्फ भारत बनने पहुंचा है, पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए नहीं। भाई बात कर रहा हूं लगातार ताइवान को अपने शिकंजे में चीन जिस तरीके से ले रहा है, इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों चीन ने हाल ही में ताइवान पर ये एनाकोंडा स्ट्रैटेजी जो बताई जा रही है उसके जरिए शिकंजा कसने की तैयारी की है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चीन और ताइवान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाते हुए अपना नया ज्वाइंट युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान के आसपास के 9 क्षेत्रों में शुरू की इस वार ड्रिल को स्वॉर्ड 2024 भी नाम दिया है। पानी, धरती, आकाश, हर तरफ से चीन ने ताइवान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ताइवान के आसपास चीन अपने हथियारों की खुलकर नुमाइश कर रहा है। चीन अपनी सैन्य ताकत से ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारे पास ये मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। दिस थिंग क्या वो करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें और भी बड़े इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं। इतना आसान नहीं है चाइना के लिए, स्पेशली जिस कंडीशन में भी है ये सब कर पाना। पर उसने एक जिसको आप धमकाना बोल सकते हैं, धमकाने टाइप की एक एक्सरसाइज करी और शो ऑफ मिलिट्री फोर्स किया। इसके ऊपर मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं समझता, ये खाली एक शो ऑफ मिलिट्री फोर्स था। चीन इसको अपनी वॉर ड्रिल जरूर बता रहा है, लेकिन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। चीन की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। चीनी सेना की पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड के मुताबिक ये युद्धाभ्यास ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में किया जा रहा है। चीन की सेना के मुताबिक उसके युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और दूसरी फोर्सेस भी शामिल हैं। चीन के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक उसके इस युद्धाभ्यास का मकसद अलग अलग सेनाओं के लड़ने की क्षमता को परखना और ताइवान की आजादी की मांग करने वालों के लिए कड़ा और सीधा संदेश है। हाल ही में चाइना की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने मंडे को एक्सरसाइज जॉइंट स्वॉर्ड 2024 भी कंक्लूड करी। इसमें ताइवान के मुताबिक 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 27-28 नेवल शिप्स उन्होंने देखे, गिने करके, और जिसमें और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स थे। इंटरेस्टिंगली एक दिन की एक्सरसाइज थी। ऑब्वियसली चाइना को ऐसा भाया नहीं, उन्होंने डिनाउंस किया है। सो दिस एक्सरसाइज बेसिकली एक प्रेशर बनाने के लिए थी ताइवान के पास। दरअसल ताइवान के चारों तरफ चीन का ये युद्धाभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति के एक सख्त भाषण के बाद हो रहा है, जिसमें ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा था कि उनकी सरकार चीनी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।